तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द टावर यूज फॉर LDS इज इंक्रीज बाय 21%, देन परसेंटेज चेंज इन दिस रेंज। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है कि हाइट, जो टावर की हाइट है वो कुछ 21% से बढ़ा दी गई है, तो उसकी रेंज कितनी बढ़ेगी। तो हम जानते हैं कि रेंज जो होता है वो होता है √2g इंटू हाइट ऑफ टावर। ये मतलब r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ इंटू हाइट ऑफ टावर। अब बोल रहा है कि रेंज को, इनकी हाइट को बढ़ा दिया गया 21% से। तो हाइट को अगर 21% से बढ़ा दिया गया है तो मान लो कि पहले अगर हाइट 1 थी तो रेंज r आ रही होगी। अब हाइट जो है वो कितनी होगी 1.21, तो जो r डैश आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी 1.1 ऑफ जो पहली वाली जो r है वो 1.1 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेंज। तो अगर हम बात करें कि कितना इंक्रीज हुआ तो ऐसे बोलेंगे कि r डैश माइनस r अपॉन r इंटू 100। तो यहां से सॉल्व कर लो 1.1 r माइनस r डिवाइड बाई r इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 12 सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पावर गेन बताना है और IC और IB का रेशियो दे रखा है। देखो ये बहुत सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। पावर गेन जो होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में वो होता है हमारे पास कि वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, है ना। अब वोल्टेज गेन को हम लिख सकते हैं कि भाई करंट गेन मल्टीप्लाई बाय RC बाय RB इंटू करंट गेन क्या होगा हमारे पास AI मतलब बीटा होता है। तो ये बेसिकली हो गया बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय RC बाय RB। तो बीटा हमारे पास कैसा लिखेंगे, बीटा है, अब ऐसे कोई भी एक दो देख लो। बीटा मतलब चेंज इन IC। बीटा को अगर हम बोले तो क्या होगा डेल ऑफ IC बाय डेल ऑफ IB। तो डेल ऑफ IC मतलब ऐसे 10 से 20 ले लो या 20 से 30, कोई भी एक रेंज ले लो। तो ये हो गया कि भाई 20 माइनस 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय उतने समय में IB चेंज हुई 100 से 200, यानी 200 माइनस 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू RC की वैल्यू दी हुई है 1 इंटू 10⁻³ और अच्छा इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि बीटा स्क्वायर है 1 इंटू 10⁻³ और RB कितनी है 10 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा 10। अब बोल रहा है कि ये 10 की पावर x अगर इसका गेन है तो x बताओ, यानी x इससे सिंपली 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मास इतना दिया है, स्पीड इतनी दी है, काइनेटिक एनर्जी ये निकालना है। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हमारा हाफ mv²। तो अगर हम बात करें कि डेल्टा KE डिवाइड बाई KE ये होगा डेल m ओवर m प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा v ओवर v। तो डेल्टा m में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये कितना हो गया 0.5 डिवाइड बाई 5 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा v जो होगा वो होगा 0.4 डिवाइड बाई 20। इससे आ जाएगा डेल्टा KE बाय KE, है ना। तो इसकी KE डेल्टा KE निकालने के लिए KE चाहिए, तो KE तो तुम सिंपली हाफ mv² करके निकाल सकते हो। मतलब भाई हाफ मास इसका कितना है 5 और v कितना है 20 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, KE की वैल्यू यहां रखो, डेल्टा KE निकाल लो, तो इससे आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड वाला 1000 प्लस माइनस 140। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि एक सिलेंडर है r रेडियस का और ये ऐसे रोटेट करता जा रहा है। हाफ रोटेशन के बाद उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पॉइंट का, यहाँ पे एक पॉइंट B है। देखो बच्चों अगर ये प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है तो हाफ रोटेशन के बाद यहाँ नीचे आएगा, तो इसका सेंटर मास कितना आगे बढ़ा होगा πr, क्योंकि एक रोटेशन में 2πr आगे चला, तो हाफ रोटेशन में πr आगे चला, है ना। तो यहां से यहाँ डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, तो ठीक है एक ट्रायंगल टाइप का सा बन रहा है कि देखो भाई ये वाली चीज चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो गया, ये हो गया πr और ये हो गया 2r। तो जो डिस्प्लेसमेंट वाली d होगा वो कितना होगा √πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, r बाहर ले लो तो अंदर कितना हो गया 4 प्लस पाई का होल स्क्वायर, यानी आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम सरफेस ऑफ द टैंक एज सीन फ्रॉम द अबव। ठीक है, ये d/2 है, दो मीडियम है n1 और n2, तो एपरेंट डेप्थ बतानी है। तो बेसिकली एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है डी एपरेंट, वो होता है हमारे पास ओरिजिनल डेप्थ अपॉन उसकी रिलेटिव, उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। तो यहाँ डेप्थ कितनी है d/2 बाय n1 और दो स्लैब है, तो टोटल अगर हम बात करें
तो d/2 n1 से और d/2 n2 से, सब मिला के जो एप्रेंट डेप्थ आएगी वो आएगी d/2 1/n1 प्लस 1/n2। इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा d/2 n1 प्लस n2 डिवाइड बाय n1 n2। तो इसे देख लो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, तो इसका वन आंसर मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों।